हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पर 10 ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2021। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है आपका, देखिए, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय ने, अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ये हाल ही में इस मंत्रालय का गठन किया गया है। तो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री भी इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जा सकता है, गजेंद्र सिंह शेखावत है। ठीक है, ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है। यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, सबसे पहले जानिए, आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसके अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये नंबर ऑप्शन देखिएगा, पंजल अभियान, बी जल भर अभियान, सी सुजलम अभियान और डी हिम जल अभियान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, यानी सुजलम अभियान। यानी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जो जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की गई है? सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है, यानी आंसर सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ए कृष्णा नदी, बी गोदावरी नदी, सी नर्मदा नदी और डी ताप्ती नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि दुनिया का एकमात्र, ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो इसके बारे में भी आप लोग जान जाइए। ये किबुल लामजाओ है। ये किबुल लामजाओ कहाँ पे है? मणिपुर के अंदर है। ठीक है, लोकटक झील, इसी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में छपता है। लोकटक झील कहाँ है? ये भी मणिपुर के अंदर है। और तैरता हुआ, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ, वो भी मणिपुर के अंदर है। ठीक है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? नर्मदा नदी पर किया जा रहा है। इसको भी आप करंट के तहत याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर का सवाल है कि देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? यानी कि पूरी तरह से विद्युतीकृत, यानी कि बिजली से चलने वाला। ठीक है, अब ये देखिए, एक नंबर में है, ए नंबर ऑप्शन है पूर्वी मध्य रेलवे, बी पश्चिमी मध्य रेलवे, सी दक्षिणी मध्य रेलवे और डी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। यानी इसका सही आंसर होगा पश्चिमी मध्य रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यानी इसका ऑप्शन बी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जबलपुर के अंदर है। तो देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो पश्चिमी मध्य रेलवे बन गया है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि वर्तमान समय में रेलवे जोन्स की कुल संख्या कितनी है? रेलवे जोन की कुल संख्या 18 है। और 18वां जो जोन है, 18वां जोन कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। 18वां जोन कौन सा है? विशाखापट्टनम है। याद रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें देखिएगा चौथा नंबर का सवाल। चौथा नंबर सवाल कह रहा है क्या? जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ए झेलम, बी चिनाब, सी रावी और डी सिंधु। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी चिनाब नदी इसका सही आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब जम्मू कश्मीर क्या है? ये राज्य नहीं है। ठीक है, ये क्या है? एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर की मान्यता कब दी गई है? 31 अक्टूबर 2019 में दिया गया है। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है। तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है। ए नंबर ऑप्शन देखिए मयिलादुतुरई, बी कृष्णागिरी, सी नागपट्टनम, डी करूर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये मयिलादुतुरई यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और एक जान लीजिए कर्नाटक का भी 31वां जिला बना है, वो कौन बना है आपको मालूम होना चाहिए। उसका जो बना है तो वो विजयनगर बना है। ठीक है, वो भी आप बहुत अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, छठा नंबर का सवाल है। छठा नंबर कह रहा है क्या, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया वन सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है। तो ए नंबर है PSLV-C48, बी है PSLV-C49, सी PSLV-C50 और डी PSLV-C51। तो इसका सही आंसर है PSLV-C51। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और इसका हेड कौन है, के सिवान है इसका हेड। ठीक है, और ये जो है अमेजोनिया वन सहित 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपण किया था। किस रॉकेट से, किस प्रक्षेपण यान से किया था, आप याद रख लीजिएगा PSLV-C51 की सहायता से किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है। तो ए फ्रांस, बी रूस, सी सिंगापुर और डी कनाडा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिंगापुर होगा। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब जैसे देखिएगा इसमें है, हाल ही में ईरान ने किस देश को फैजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। हाल ही में ईरान ने किस देश को फैजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है। ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका और डी सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि भारत। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, भारत होगा। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि फैजाबाद बी गैस परियोजना से किसे बाहर कर दिया गया है, भारत को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, और भारत ने ईरान में एक बंदरगाह का निर्माण किया है जिसका नाम चाबहार बंदरगाह है, उससे बाहर नहीं किया है। आप इसको गौर से जान जाइए, उससे बाहर नहीं किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 9 नंबर का सवाल है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है। बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत भवन भी भोपाल के अंदर ही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी यानी देश का पहला बुद्धिस्ट पार्क कहाँ बनाया गया है, किस राज्य में बनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ये आज का आखिरी सवाल है, अंतिम प्रश्न है। किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर है मध्य प्रदेश, बी नंबर आपका गुजरात, सी उत्तर प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। अब जैसे देखिएगा किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना, आप इसको बढ़िया से याद रख लीजिए। अर्जुन सिंचाई परियोजना कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और कौन सी नदी पर है, तो ये धसान नदी पर स्थित है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ बन जाता है कि अर्जुन सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, तो धसान नदी पर है। कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसका सी आंसर सही होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश
जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बड़ा है। ठीक है। जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश के बारे में आप जान जाइए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या, आपको पूछा जाए भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ का पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद सभी सीटें सर्वाधिक है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लोकसभा में कितना सीट है। तो लोकसभा में 80 सीट है। ठीक है। राज्यसभा में 31 सीट है और विधानसभा में कितना सीट है? 403 सीट है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। तो ये जितना भी सीटें हैं ये सर्वाधिक है। आप इसको भी याद रख लीजिएगा कि ये सीटें क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है। तो ये 10 प्रश्न आपको दिया जा रहा है, ये करेंट अफेयर्स, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसका प्रैक्टिस एक बार वीडियो को देख लेने से आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। और प्रतिदिन लाइव क्लास आप 9 बजे देखना ना भूलें। ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।